देखो, ये जो लोग यहाँ पर 30 फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर आज रुकी हुई है, वो घर भी मिलने के ये उम्मीद है। लेकिन दोपहर का खाना का वगैरह बंदोबस्त हमारे यहाँ पे बाहर जो शाखा है वो शाखे के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उनका जो भी यहाँ पे खाना हो, शाम का नाश्ता हो, सभी यहाँ पर उनकी सुविधा यहाँ पर उनको और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। बीती रात भाईंदर पूर्व नौघर रोड भानु पार्क बिल्डिंग का स्लैब गिरा, जिसके बाद वहां पे अफरा तफरी मच गई, वहां पे डर का माहौल हो गया। इसकी सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड अधिकारियों को लगी, पुलिस प्रशासन को लगी, वो लोग यहाँ पे आए। मैं आपको बता दूं, फायर ब्रिगेड के अधिकारी संतोष गीते पूरी टीम के साथ में वहाँ पे रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला और उनका पूरा सहयोग जो दे रहे थे शिवसेना नेता राजू वेतेश्कर, उन सभी लोगों को साथ में लेके आए। यहाँ सचिन तेंदुलकर ग्राउंड के पास में ये जो लोकमान्य तिलक हाल है, यहाँ पे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की। सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसकी सूचना जैसे राजू वेतेश्कर को लगी वो तो यहाँ पे आए ही आए, लेकिन एक सबसे बड़ा जो आश्चर्य वाली बात थी, यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक थे स्थानिक, वो यहाँ पे कोई भी नहीं आए इनका सुध लेने के लिए। जब सुबह हुई, जब 146 के विधायक प्रताप सरनाईक को ये बात मालूम पड़ी, वो यहाँ पे आए, इन सभी लोगों से मिले और इन्हें आश्वासन भी दिया कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पर रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो एक शाखा खोला गया है, उसके माध्यम से राजू वेतेश्कर इनको खाने पीने की व्यवस्था करने वाले हैं। और उन्होंने क्या कहा, शुक्रिया मानता हूँ कि करीबन 30 परिवार इस इमारत में अपने बीवी बच्चे के साथ हमारे सभी लोग रहते थे। और रात को 2 से 2:30 बजे राजू वेतेश्कर जी जो हमारे यहाँ के माजी नगर सेवक है, उनका मुझे फ़ोन आया कि वो बिल्डिंग का छज्जा गिरा और सब लोग डर गए। वो बिल्डिंग धोखादायक है और लोगों का ऐसा कहना है कि इसमें ज़्यादा अगर रहेंगे तो और बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी तो किसी की मौत होने की शंका है। मैंने उनको तुरंत बोल दिया कि इनको नज़दीक के महानगर पालिका के किसी हॉल में शिफ्ट किया जाए, ताकि लोगों को एक जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी होंगी। उनके रहने खाने का, चाय कॉफ़ी का बंदोबस्त हमारे सभी शिव सैनिकों ने यहाँ पे सामने हमारी जो शाखा है, जिसे लोग कंटेनर शाखा कहते हैं, उसमें किया गया है। उनको मैंने प्रॉमिस किया कि जब तक आपको खाने पीने की जो ज़रूरत है वो सब हम पूरी करेंगे। मैंने कमिश्नर श्री काटकर साहब, अतिरिक्त आयुक्त श्री मनोरकर और हमारे शहर अभियंता दीपक खांबी जी से बात किया कि नज़दीक ही प्रभाग क्रमांक 12 में जो कोविड सेंटर जो पहले था उसमें कुछ रूम्स बाकी है। 30 परिवार है, तो 30 परिवार की जब तक वो डेवलपमेंट में बिल्डिंग जाती नहीं है, निर्णय नहीं होता है, तब तक उनका बंदोबस्त वहाँ पे कर दीजिए। कमिश्नर साहब ने वो भी मान लिया और आज के आज ही शायद हम इनको वहाँ पे अगर शिफ्ट होना है तो शिफ्ट करेंगे, ताकि इनके जो सामान वगैरह वहाँ पे बंद पड़े हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड के लोग इनको जाने नहीं देते क्योंकि धोखादायक है। जो कीमती जेवरात वगैरह चीज़ें वो इन्होंने निकाल दी है, मगर घर के जो दूसरे ज़रूरी सामान है वो वही बिल्डिंग में है, इसलिए वो निकाल के कॉरपोरेशन के दूसरे घरों में MMRDA के जो घर है वहाँ पे शिफ्ट करने की हमने अनुमति कमिश्नर साहब से ले ली है। तो जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे। आपने बात कही कि नसीब है कि आप लोग पहले ही खाली कर दें कि मेरे अपने शहर में ऐसी कई धोखादायक। देखिए, मैं वही इसलिए इन लोगों को बोला कि देखिए, कोई आपत्ति घटी और वो घटने से पहले अगर कोई अगर चीज़ें लोगों को मालूम पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है। लोग हम सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, इमारतें गिर जाती है, जर्जर होने के कारण लोग मर जाते हैं। तो हमें इस परिसर के लोगों को वो दुर्घटना से बच गया, ऐसा मेरा कहना है। हमारे राजू वेतेश्कर है, सचिन मांजरेकर इस परिसर के प्रमुख लोग हैं, तो इनके साथ में है, इनके साथ में रह के इनको सभी सुविधाएं देंगे। हम भगवान का शुक्रिया इसलिए मानते हैं कि भविष्य में बड़ी दुर्घटना घटने से पहले इन्होंने घर खाली कर दिया। हम इनका अभी बंदोबस्त अच्छी तरह से करते हैं। ऐसी कई सारी इमारत अभी भी धोखादायक है सर। देखिए, इसलिए राज्य शासन ने और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने क्लस्टर की योजना जो है मीरा भाईंदर शहर में लागू की है। पहले सेक्टर में हम लोग अभी 3 से 4 क्लस्टर की योजना ले रहे हैं और दूसरे सेक्टर में हम प्रभाग क्रमांक 3, प्रभाग क्रमांक 4, प्रभाग
आज प्रभाग क्रमांक 10 और 11 गावठान और कोलीवाड़े छोड़ के हम जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं 4 माले की 5 माले की वो इमारतों को क्लस्टर में समावेश करेंगे ताकि इन लोगों का भविष्य हमारे यहाँ के स्थानिक आमदार प्रताप सरनाइक साहब अभी यहाँ पे आके गए हैं। जो भी बिल्डिंग के लोगों की यहाँ पे रात गुजारने की हम लोगों ने व्यवस्था की थी लोकमान्य तिलक हॉल में, वहाँ पर खुद साहब आमदार साहब आए थे। उन्होंने कमिश्नर साहब और मुझे लगता है कि अनिकेत मानोरकर साहब जो है उनको फ़ोन पे बात किया था, दीपक कामित साहब से भी बात किया और इनको जो पर्यायी घर जो है टेम्पररी बेसिस पे तुरंत के तुरंत मिल जाने का ये उनसे बात किया था। तो कमिश्नर साहब और मानोरकर साहब ने हमारे यहाँ के जो प्रभाग अधिकारी है जितेंद्र कामले साहब उनको भी यहाँ पर भेजा है और अभी साहब ने यहाँ पर बताया कि कुछ घर वहाँ पे खाली है तो इन लोगों के जो भी फैमिलीज़ है वो वहाँ पे शिफ्ट की जाएगी। अभी पहले इनके साथ में हम लोग कोई 3-4 जन यहाँ पर जो भी फ्लैट्स खाली है वो देखने के लिए जा रहे हैं। ये क्या वजह यहाँ की जो स्थानीय प्रतिनिधि जो नगर सेवक है वो नहीं आए यहाँ पे, देखिए इनका सूचना नहीं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे फ़ोन आया मैं भाग के लगभग 1 बजे वहाँ पे पहुँचा था और सुबह 5 बजे तक इनका सारा व्यवस्था जो है इनका सब सोने का व्यवस्था, सब तकिया गद्दा वगैरह सब की व्यवस्था किया, सुबह चाय नाश्ते का भी व्यवस्था किया। तो ये मैं फ़र्ज़ समझता हूँ इंसानियत के नाते कि ये इतने लोग जो बेघर हुए हैं उनके लिए मेरा ये दायित्व है। बाकी हाँ क्या कहा उन्होंने? प्रताप सरनाइक ने कहा हमारे यहाँ पे जितने जो रहने वाले जो रूम का है सबको खाने पीने का हर चीज़ का व्यवस्था यहाँ पे करके, बोले शाखा यहाँ पे है उनका सब व्यवस्था करके देंगे। यहाँ पे आया था कोई नेता, यहाँ पे आया था कि आपकी सुध लेने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया था। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक नहीं, सिर्फ राजू बेतोसर सब आए थे ना। और यहाँ पे कोई नहीं आया? और कोई नहीं था और कोई खाली राजू बेतोसर रात के 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक पूरी हमारी व्यवस्था की है। उसके बाद सर को ला के मिला के राजू सर हमारे साथ में पूरे सुबह से लेकर मतलब शाम तक हमारे साथ में है। कोई नगर और कोई किसी संबंध हमारा भाई हम लोग को बहुत कोई आया भी नहीं। राजू भाई पूरा व्यवस्था करके सपोर्ट दिए, बहुत अच्छे राजू भाई सब हम सभी को सपोर्ट दिए। हमारा सोसाइटी को इतना सपोर्ट दे रहे हैं कि अभी क्या बताऊं। हमको इतना आशा है कि आप राजू भाई हमको बहुत सपोर्ट देंगे और बहुत उनके ऊपर हमको पूरा भरोसा